Dear students, welcome back to the YouTube channel of Aradi Senior Secondary School, Kathuma. As you know that the topic is running, which is the replies of invitations. और हम आपको इन्विटेशंस के रिप्लाईज के अंतर्गत जो फॉर्मल के रिप्लाई हैं उनको अपन कंप्लीट करा चुके हैं, और आज हम जो आपको कराने वाले हैं वो इनफॉर्मल के बारे में अपन बात करने वाले हैं। किसके बारे में? इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल में ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने आपको पहले जिस दिन मैंने बताए थे कि इनविटेशन दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। उसी दिन मैंने आपको ये बताया था कि जो इनफॉर्मल इनविटेशन होते हैं वो फैमिली लेटर्स की तरह लिखे जाते हैं, जैसे पारिवारिक पत्र लिखे जाते हैं उस तरीके से इनफॉर्मल इनविटेशन लिखे जाते हैं। तो अब इनफॉर्मल इनविटेशन का फॉर्मेट क्या हुआ, इनफॉर्मल इनविटेशन को अपन कैसे लिखेंगे, यानी कि उनके जवाब अपन कैसे लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, एक फॉर्मेट बता रहा हूं मैं किसका, इनफॉर्मल का। किसका फॉर्मेट बता रहा हूं? इनफॉर्मल का। ध्यान देंगे, तो इनफॉर्मल का फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल जो है वो फैमिली लेटर्स की तरह लिखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अपन सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का क्या आएगा? पता। उसके बाद यहाँ पे आएगी क्या? डेट। क्या आएगा यहाँ पे? डेट। सबसे पहले भेजने वाले का पता, और उसके बाद जिस दिन अपन जवाब भेज रहे हैं उस दिन की क्या आ जाएगी? डेट आ जाएगी। इस तरीके से सबसे पहले काम अपन को ये करना है। और डेट के बाद में फिर ध्यान देंगे, यहां एक लाइन आप छोड़ सकते हो इस जगह पर। फिर लिखेंगे डियर या रेस्पेक्टेड लिख करके पाने वाले का नाम लिख दो या पाने वाले का संबंध लिख दो। ठीक है भाई, इस तरीके से हो जाएगा। अगली वाली लाइन में क्या लिखेंगे? I have received your invitation। क्या मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। फिर लिखेंगे I am very glad to know that I have received your invitation। मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। और आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। टू नो, मैंने ये जान करके, दैट की, और मैं ये जान करके बहुत ही प्रसन्न हूँ कि, क्या लिख करके योर, अगर बेटी बेटी से रिलेटेड है तो योर सन्स या डॉटर्स लिख करके यहाँ जाएगा क्या? कार्यक्रम का नाम। क्या जाएगा यहाँ पे? कार्यक्रम का नाम। इज ऑन लिख करके तारीख लिख देंगे, एट लिख करके वही वजह लिख देंगे, और फिर एट लिख करके कार्यक्रम स्थल, ये कार्यक्रम कहाँ पे होने वाला है उसका एड्रेस अपन यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो इनफॉर्मल का फॉर्मेट है। अब चाहे वो इनफॉर्मल में एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, इतना तो अपन को लिखना ही लिखना है। अब एक्सेप्ट में और डिक्लाइन में नीचे अंतर आने वाला है, यहाँ तक अपन को कोई अंतर नहीं है। क्या ध्यान देना है? इधर ध्यान देंगे दोबारा से। सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, यानी जो जवाब दे रहा है, जो जवाब भेज रहा है उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद तारीख, कौन सी तारीख आएगी? जिस दिन अपन इन्विटेशन उसका रिप्लाई भेज रहे हैं, जवाब भेज रहे हैं, उस दिन की क्या जाएगी? तारीख। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ सकते हो। उसके बाद डियर या रेस्पेक्टेड लिख करके पाने वाले का नाम, रेसिपिएंट नेम आएगा, यानी जिसको आप जवाब भेज रहे हो, जो जिसको जवाब मिलने वाला है उसका यहाँ पे क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। आई समझ नहीं आई? फिर लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन। आई हैव रिसीव्ड, मुझे प्राप्त हो चुका है, योर इन्विटेशन, तुम्हारा निमंत्रण पत्र।
मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू नो मान ये जान करके, दैट की, और मैं ये जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि योर सन्स या डॉटर्स, अगर बेटी बेटी से रिलेटेड प्रोग्राम है तो योर सन्स या डॉटर्स करो, और खुद का ये तो योर लिख करके कार्यक्रम का नाम लिख दो। डॉटर्स जो भी कार्यक्रम है वो है ऑन इतने तारीख को एट इतने बजे और एट वहां पर होने वाला है। तो इतना जो मैटर है वो तो अपन को इनफॉर्मल आती है, इतना तो अपन को लिख ही देना है। आपको पता है कि जो इनफॉर्मल लेटर्स इन्विटेशंस होते हैं, मैंने बताया था ना, वो कैसे लिखे जाते हैं, फैमिली लेटर्स की तरह लिखे जाते हैं, जैसे पारिवारिक पत्र लिखे जाते हैं। और पारिवारिक पत्रों में आपको पता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, भेजने वाले का एड्रेस, तो यहाँ भी वही लिखा, भेजने वाले का एड्रेस। उसके बाद क्या लिखी, डेट, डेट के बाद में डियर रेस्पेक्टेड लिख करके पाने वाले का नाम। फिर ये भाषा लिखेंगे, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, मैं जानकर बहुत ही प्रसन्न हूँ कि योर सन्स या डॉटर्स जो भी प्रोग्राम है वो इतने तारीख को इतने बजे वहां पर है। इतना मैटर तो अपन को इनफॉर्मल में लिख ही देना है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक्सेप्ट हो और चाहे वो डिक्लाइन हो, इतना तो लिखना ही लिखना है। ठीक है भाई। अब इसके आगे यहां से चेंज होने वाला है, यहां से थोड़ा सा ये अब चेंज होगा। वो किस पर, वो इनफॉर्मल का एक्सेप्ट होगा तो क्या लिखेंगे और डिक्लाइन होगा तो क्या लिखेंगे। अब आपको मैं बताने वाला हूं, आपको पहले इसको उतारना, इसको उतारने के बाद फिर हेडिंग डालना इनफॉर्मल का क्या, एक्सेप्ट। ठीक है। अब यहां से ये लाइन बदल जाएंगे, जैसे पहले बताया था हमने फॉर्मल में वैसे ही है। तो क्या लिखेंगे, आई हैव, वही लाइन है, केवल पर्सन चेंज हुआ है, ग्रेट प्लीजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेहद प्रसन्नता है। आई विल डेफिनेटली कम, आऊंगा, एंड ज्वाइन यू, और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा, ऑन दिस अकेजन, इस अवसर पर मैं निश्चित रूप से आपके पास आऊंगा और आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होऊंगा। चाहे तो ये वाली लाइन लिख दो, चाहे वो वाली लाइन लिख दो, आई विल डेफिनेटली अटेंड द फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी वही है, आई विल डेफिनेटली कम, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, एंड ज्वाइन यू, और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा, ऑन दिस अकेजन, इस अवसर पर, ऐसा लिखेंगे। लिखने के बाद में ये यहां से किसका हो गया, एक्सेप्ट का मैटर हो गया। उसके बाद में फिर नीचे क्या लिखना है, यहां से मिटा रहा हूं, ध्यान देना, इस जगह से मिटा रहा हूं, ये नीचे लिखना है, यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऊपर से लिख रहा हूं। यहाँ नीचे लिखना है, ध्यान देना, इस जगह पर बता रहा हूं, ध्यान देना कैसे लिखना है। थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। पहले वाले में तो धन्यवाद वहीं दे देते थे, इसमें क्या लिखेंगे, थैंक्स फॉर इन्विटेशन, ये लिख करके, और फिर नीचे वाली लाइन में, यहाँ जगह नहीं, ध्यान देना, इधर लिख रहा हूं ऊपर, फिर नीचे लिखेंगे योर्स लिख करके, भेजने वाले का नाम आ जाएगा, इस जगह पे लिखा जाएगा, ये जगह नहीं है, ध्यान देना, फिर कह रहा हूँ इस जगह लिखा जाएगा, यहाँ जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूँ, योर्स लिख करके भेजने वाले का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा इनफॉर्मल का एक्सेप्ट है। समझ में आई कि नहीं, दोबारा समझ लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनफॉर्मल जो होते हैं वो फैमिली लेटर्स की तरह लिखे जाते हैं, पारिवारिक पत्रों की तरह लिखे जाते हैं। और फैमिली लेटर्स में हमने बताया था आपको सबसे पहले सेंडर से एड्रेस आता है, उसके बाद तारीख आती है। तो हमने यहाँ पर भी वही लिखा, सबसे पहले भेजने वाले का पता, उसके बाद तारीख, कौन सी तारीख, जिस दिन अपन जवाब भेज रहे हैं। फिर यहाँ हमने डियर या रेस्पेक्टेड लिख करके पाने वाले का क्या जाएगा, नाम। आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू नो, ये जान करके, दैट की,
योर सन्स या डॉटर्स, अगर बेटे बेटी से रिलेटेड है तो ये लिखना, नहीं तो ये मत लिखना, सन्स या डॉटर्स। फिर कार्यक्रम का नाम इज है और इतनी तारीख को एट इतने बजे, कहाँ पर है इस जगह पर। अब अगर एक्सेप्ट है तो यहाँ से बदल जाएगा, आई हैव ग्रेट प्लीजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते। आई विल डेफिनेटली, मैं निश्चित रूप से, कम माने आऊंगा, एंड ज्वाइन यू, और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। योर्स लिख करके भेजने वाले का क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। ये जो है हमारा क्या है, ये फॉर्मल का क्या है, एक्सेप्ट, सॉरी इनफॉर्मल का एक्सेप्ट। अब अगर इनफॉर्मल का डिक्लाइन आ जाए, अभी तो लिखा है कौन सा, इनफॉर्मल एक्शन। अब ध्यान देंगे, इनफॉर्मल, दोबारा इसको मिटा करके लिखेंगे, इसको उतार लेना है आपको। अब अगर यहाँ पे इनफॉर्मल का क्या आ जाए, डिक्लाइन आ जाए। इनफॉर्मल का क्या, अभी तो एक्सेप्ट बताया था इनफॉर्मल का, अब अगर इनफॉर्मल का डिक्लाइन आ जाता है तो कैसे लिखना है। देखो मैंने बताया था कोई अंतर नहीं, वहां तो वही आ जाएगा। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, उसके बाद डेट, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद डियर या रेस्पेक्टेड लिख करके रेसिपिएंट नेम, पाने वाले का नाम, अर्थात जिसको अपन जवाब भेज रहे हैं, जिसको जवाब मिलने वाला है, उसका क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, या उस जगह अपन संबंध भी लिख सकते हैं। फिर नीचे मैंने बताया था, वहां तक तो फिक्स है, क्या लिखा था, आई हैव received your invitation, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। I am very glad to know that, मैं ये जानकर बहुत ही प्रसन्न हूं कि योर, अगर बेटी बेटी से रिलेटेड है तो सन्स या डॉटर्स लिख करके कार्यक्रम का नाम। अगर बेटी बेटी से रिलेटेड है तो सन्स या डॉटर्स लिखना, और नहीं है तो मत लिखना। इज कार्यक्रम लिख करके है, ऑन लिख करके वही तारीख, वहां तक तो मैं बता रहा फिक्स है, एट लिख करके बजे, और फिर एट लिख करके कार्यक्रम स्थल, ये कार्यक्रम कहां पर होने वाला, मैंने बताया ना। यहां तक तो चाहे इनफॉर्मल में एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो, इतना तो अपना फिक्स है, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। इनफॉर्मल आते ही इतना तो अपन को लिख ही देना है। अब चेंज होगा, यहां से क्या होगा, देखिए इस जगह से कैसे लिखेंगे अगर डिक्लाइन होगा तो, बट लेकिन I have regret, मुझे अफसोस है, पश्चाताप है, फॉर काय के लिए, बीइंग मन होने पर, अनेबल मन असमर्थ, टू वही लाइन है, केवल पर्सन चेंज हुआ, अटेंड द फंक्शन, क्या मीन्स फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूँ। ड्यू टू, कारण से, किस कारण से, अगर कोई कारण उसमें पेपर में दे रखा है तो वो लिखना, नहीं तो ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल वर्क, कोई अटलनीय कार्य के कारण से।
बट आई हैव रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है, फॉर बीइंग होने पर अनेबल मन असमर्थ टू अटेंड द फंक्शन, इस फंक्शन को अटेंड करने में। ड्यू टू के कारण से, किस कारण से? अनअवॉइडेबल वर्क, कोई अटलनीय कार्य के कारण से। अगर उसमें कोई कारण दे रखा है तो वो कारण लिख देना, नहीं दे रखा है तो इसी तरीके से कर देना। ठीक है भाई, ये हो गया। अब इसमें लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे नीचे? इसमें एक बात लिखनी है, पहले तो थैंक्स फॉर इनविटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। फिर लिखेंगे प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना। थैंक्स फॉर इनविटेशन, प्लीज डोंट माइंड। अब हमने जैसे पहले बताया था ना, अब जा नहीं रहे तो बेस्ट विशेष, बहुत बहुत बधाइयां टू, उसको जिसका कार्यक्रम है, जिसका कार्यक्रम है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। यानी बेटे की बर्थडे है तो बेटे का नाम, बेटी का शादी है, जो भी है उसका यह नाम यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा लिख करके फिर वो योर्स लिख करके भेजने वाले का क्या आ जाएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा। क्या जाएगा? भेजने वाले का नाम। इस तरीके से ये फॉर्मल का क्या हो जाता है? डिक्लेयर। आई नहीं समझ में? तो क्या हुआ? वही तरीका, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का क्या आ जाएगा? पता। उसके बाद डियर एंड रेस्पेक्टेड लिख करके पाने वाले का नाम। उसके बाद लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। टू नो मानी, ये जान करके, दैट की योर सन्स या डॉटर्स, फिर कार्यक्रम का नाम। मैरिज इज है ऑन इतने तारीख को एट इतने बजे, एट लिख करके कार्यक्रम स्थल। बट लेकिन आई हैव रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है, फॉर बीइंग होने पर अनेबल मन असमर्थ टू अटेंड द फंक्शन, के मैं इस फंक्शन को अटेंड करने में असमर्थ हूँ। ड्यू टू के कारण से, किस कारण से? एन अनअवॉइडेबल वर्क, एक अटलनीय कार्य के कारण से। थैंक्स फॉर इनविटेशन, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। प्लीज डोंट माइंड, कृपया नाराज मत होना। और बेस्ट विशेष टू, जिसका प्रोग्राम है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे कि उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। योर्स लिख करके भेजने वाले का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा। अब इस तरीके से चाहे इनफॉर्मल का एक्सेप्ट हो और चाहे इनफॉर्मल का डिक्लाइन हो, अपन को कैसा भी आ जाए, अपन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसका आंसर अपन लिखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। यू आर लोकेश, आप कोई लोकेश हैं, और यू हैव रिसीव्ड एन इनफॉर्मल इन्विटेशन। यू आर लोकेश, आप कोई लोकेश है, और यू हैव रिसीव्ड एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, आपको एक अनौपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। फ्रॉम योर फ्रेंड महेश, आपके मित्र महेश के यहां से। काय के लिए? टू अटेंड हिज डॉटर्स बर्थडे पार्टी। तो सेंड हिम योर रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। यू आर लोकेश, आप कोई लोकेश हैं, और यू हैव रिसीव्ड एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, और आपको एक अनौपचारिक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। फ्रॉम योर फ्रेंड महेश, आपके मित्र महेश के यहाँ से। टू अटेंड हिज डॉटर्स बर्थडे पार्टी, उनके बेटे की बर्थडे पार्टी, बेटी की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए।
तो सेंड मी और रिप्लाई, आपने अपना जवाब भेजिए एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अपन को जवाब कैसे देना है, तो हमने दो चीज देखी। क्या हमें इनविटेशन कैसा मिला है, इनफॉर्मल, तो जवाब भी कैसे देना है अपन को, इनफॉर्मल में। दूसरा वो हमें एक्सेप्ट है कि डिक्लाइन है, तो वो हमारा क्या है, एक्सेप्ट है। तो दो चीज पता लग गई कि एक तो इनफॉर्मल है और दूसरा एक्सेप्ट है। अब दूसरी चीज तो छोड़ो, अपन को ये पता लग गया कि इनफॉर्मल है, तो इनफॉर्मल आती है अपन को ये देख लेना है कि वहां तक तो अपना लिखना ही लिखना है ना, मैंने बताया वहां तक तो फिक्स है। उसका जवाब कैसे देना, क्या करना है, वो देखेंगे अपन। ध्यान देना, क्वेश्चन उतारेंगे। जैसे वही तरीका, सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता। अब भेजने वाले का कोई पता दे नहीं रखा, तो आप अपने हिसाब से कोई लिख देंगे। जैसे B12 तिलक नगर, ऐसे लिखा। डेट लिखेंगे, चाहे तो एक लाइन में लिख देना कॉमा लगा करके, चाहे ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद डेट लिखेंगे, जैसे 25 नवंबर 2020, एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे डियर, पाने वाले का नाम। अब यहाँ पाने वाला कौन है, महेश, यहाँ लिखेंगे डियर महेश। अगली वाली लाइन लिखेंगे, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, कि मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। और फिर लिखेंगे, आई एम वेरी ग्लेड टू नो दैट, और मैं ये जानकर के बहुत ही प्रसन्न हूं कि योर, मैंने बताया था सन हो तो सन और डॉटर हो तो डॉटर्स, यहाँ लिखेंगे योर डॉटर्स मैरिज इज है ऑन, लिख करके वही तारीख। अब यहाँ पर तारीख का एक विशेष ध्यान रखना, आप पहले वाले में तो कोई बात नहीं थी, इसमें ये ध्यान रखना कि जो फंक्शन की तारीख है वो जिस दिन अपन जवाब दे रहे हैं उससे 2-4 दिन पहले की होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो 25 नवंबर को तो अपन जवाब दे रहे और शादी कब की हो गई, 20 नवंबर की, तो 20 नवंबर की हो गई, तो फिर पहले जवाब देना था, बाद में जवाब देने का क्या मतलब है, वो तो फिर तो पता चल ही गया कि आप गए कि नहीं गए। तो फिर इसमें ये ध्यान देंगे कि जो है वो तारीख उसके पहले की होनी चाहिए। तो जैसे हमने लिखा 20 नवंबर 2020, ऐसे, ठीक है। ऐड लिख करके बजे, जैसे शाम को 8 बजे, और ऐड लिख करके कार्यक्रम स्थल, जैसे कोई होटल मैरिजम का नाम, हरियाणा मैरिज गार्डन भरतपुर, ऐसे लिखा। उसके बाद अब हमने बताया था यहां तक इतना तो अपन को चाहे एक्सेप्ट हो चाहे डिक्लाइन हो इतना तो लिखना ही लिखना। यहां से अपन बदल देंगे, वो वहां से लिख देंगे, आई हैव ग्रेट प्लीजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मुझे इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए बेहद प्रसन्नता है। आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू, मैं निश्चित रूप से आऊंगा, एंड ज्वाइन यू, और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, मैं निश्चित रूप से इस अवसर पर आपके पास आऊंगा और आपके साथ सम्मिलित होऊंगा, ऐसे लिख करके फिर वही थैंक्स फॉर इन्विटेशन
निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और योर्स लिख करके भेजने वाले का नाम, और भेजने वाला यहाँ पे कौन है, लोकेश। ऐसे हो जाएगा। ये इस तरीके से बना है। तो क्या बताया कि सबसे पहले मैंने बताया क्या लिखना है, एड्रेस भेजने वाले का। अब यहाँ भेजने वाले का कोई एड्रेस दे नहीं रखा था, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से लिख दो, कुछ भी 12 से 18 कुछ भी लिख दो, कॉलोनी का नाम लिख दो। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, फिर सुन लीजिए, अगर कहीं एड्रेस वाली बात आ रही है तो एड्रेस आपको किसी कीमत पे पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, यानी कि बड़ी जगह का नाम पूरा नाम नहीं लिखना है। कोई एक अक्षर बना दो, चाहे भले अपने गांव का, शहर का, घर का, कहीं का भी, मतलब एक अक्षर बना देना है, पूरा नहीं लिखना है अगर नहीं दे रखा है तो। क्वेश्चन में अगर दे रखा होता भरतपुर अलवर जो भी है तो उस जगह लिख देते, अगर नहीं दे रखा है तो नहीं लिखना है। तारीख लिख देंगे, यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, डियर लिख करके पाने वाले का नाम, अगर पाने वाला कौन है, महेश। तो लिखेंगे आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है। आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, टू नो माने ये जान करके, दैट की योर डॉटर्स मैरिज, तुम्हारी बेटी की शादी जो है वो कब है, 20 नवंबर 2020 एट 8 PM शाम को 8 बजे एट हरियाणा मैरिज गार्डन भरतपुर। आई हैव ग्रेट प्लेजर, मुझे बेहद प्रसन्नता है, इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, निमंत्रण को स्वीकार करते हुए। आई विल डेफिनेटली कम एंड ज्वाइन यू, मैं निश्चित रूप से आऊंगा और तुम्हारे साथ सम्मिलित होऊंगा ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। थैंक्स फॉर इन्विटेशन, निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और योर्स लिख करके जो है जवाब देने वाले का नाम आ जाएगा, और जवाब देने वाला कौन है यहाँ पे, लोकेश। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा इनफॉर्मल का क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। इनफॉर्मल का क्या है, एक्सेप्ट है। अब किस तरीके से भी आ जाए अपन को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ नहीं है। मतलब बात ये है कि वही बात है, देखो जैसे पहले वाले में बताया था कि यहां तक तो अपना फिक्स है, इस जगह तक तो चाहे इनफॉर्मल में एक्सेप्ट हो चाहे इनफॉर्मल में डिक्लाइन हो, इतना तो अपन को लिख ही देना है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं करना है। हाँ, इसके बाद फिर यहां से अंतर कर लेना। एक्सेप्ट हो तो ये, अगर यही बात डिक्लाइन में आ जाती तो क्या लिखते, आई हैव regret for being unable to attend the function due to an unavoidable work, और वही लिख करके थैंक्स फॉर इन्विटेशन, प्लीज डोंट माइंड, बेस्ट विशेस टू, बेटी का नाम लिख देते, ये अंतर आएगा बस। अब चाहे वो एक्सेप्ट हो चाहे वो डिक्लाइन हो, कैसा भी हो, अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इसमें ये बात ये ध्यान देनी है, और बेटी से रिलेटेड प्रोग्राम नहीं है। अगर मान लीजिए उसकी खुद की शादी, मान लीजिए इस क्वेश्चन में उसकी खुद की शादी होती तो कैसे लिखते, आई हैव रिसीव्ड योर इन्विटेशन, मुझे तुम्हारा तो इस तरीके से ये हमारा जो है वो इनफॉर्मल क्या हो जाता है। तो इसके बारे में अब अपन यहाँ तक हो गया, और इसके बारे में जो अगला जो है वो इनफॉर्मल के मतलब और भी कई सारी जो है मैं बताऊंगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन फिर किसमें क्या क्या चेंज होना है। जैसे मैं बता रहा था, अगर उसकी खुद की शादी होती तो यहाँ पर अपन ये ना लिख करके कैसे लिखते थे, योर मैरिज इज ऑन इतने तारीख को इतने बजे और वहां पर है, तो ये सन या डॉटर्स वगैरह छोड़ देते। ये अंतर आने वाला है, बाकी और कोई इसमें अंतर नहीं।